हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक और पैनल प्रोविजंस को मैं आपको समझाने आया हूँ, राइट। कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर अगेन एक पेनल्टी लगी है, तो पहले समझ लेते हैं पेनल्टी क्यों लगी है, क्या इसके पीछे लॉजिक है। देयर इज़ अ सेक्शन इन कंपनीज है, सेक्शन 178, राइट, जिसको हम रूल 4 के साथ रीड करेंगे। तो ये सेक्शन कहता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी, यानी कि हर लिस्टेड कंपनी को, और वो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, या फिर इन एग्रीगेट कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग लॉन्स, डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स 50 करोड़ से ज़्यादा है, राइट। तो इन कंपनीज को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है, जिसको हम बोलते हैं NRC, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। अब बेसिकली इस कमेटी का रोल क्या होता है, देखिए, जो कंपनी में जो टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पे जितने भी डायरेक्टर्स को या जितने भी CEO CFO को अपॉइंट करना होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो नॉमिनेशन देने का काम है वो इस कमेटी का होता है। प्लस ये उनके रेम्युनरेशन वगैरह भी डिसाइड करती है, राइट। वो एवरी पैरामीटर जो भी उसमें डिसाइड करना होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। रिसेंटली देयर इज अ कंपनी रेजिडेंस एडवेंचर लिमिटेड, देयर इज अ पब्लिक कंपनी जिसके ऊपर ये क्राइटेरिया बेसिकली एप्लीकेबल हो गया था, बट द कंपनीज फेल टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्टिकुलर कमेटी, राइट। ये कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने में वो फेल हो गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इम्पोज किया पेनल्टी, 7 लाख रुपीज़ की पेनल्टी ये लगाई है इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, जिसमें से 5 लाख रुपए पेनल्टी लगी है कंपनी के ऊपर, 1 लाख रुपये पेनल्टी लगी है उसके जो MD एंड CEO के ऊपर, जो कि एक ही पर्सन था, एंड 1 लाख रुपीज़ पेनल्टी फॉर कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर लगी है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इट इज़ क्लियर, MCA प्रॉपर तरीके से देख रहा है, नज़र रख रहा है आपके ऊपर, तो प्रॉपर तरीके से लीगल कॉम्प्लाइंसेस को फुलफिल कीजिए, ठीक है। थैंक यू।